हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे लेयर लॉक के बारे में। लेयर लॉक कैसे करी जाती है और अनलॉक कैसे करी जाती है और इसके क्या बेनिफिट हैं और इसको ड्राइंग में कैसे यूज़ करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर ये एक वर्किंग ड्राइंग है। इस वर्किंग ड्राइंग में ये फ्लोर प्लान बना हुआ है ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है, ये सेकंड फ्लोर प्लान है, ये टेरेस प्लान है। ये ड्राइंग पूरी प्रिपेयर हो चुकी है, ठीक है। और ये इसके वो फ्रंट एलिवेशन है, ये इसका रियर एलिवेशन है, और ये इसका सेक्शन बी बना हुआ है, ये सेक्शन ए बना हुआ है स्टेयरकेस के थ्रू। तो ये पूरी वर्किंग ड्राइंग बन चुकी है। अब इसके अंदर कुछ करेक्शंस आई हुई हैं। तो अब उस करेक्शंस को करने के लिए हैं हमें, जैसे कि अब करेक्शंस क्या आई हुई हैं, जैसे ये आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे है ये वॉल 115 की है, इसको मेरे को 230 की करनी है, ठीक है। और ये कुछ वॉल्स हैं, जैसे कि एक ये वॉल्स है करनी है मेरे को, मैं सर्कल बना रहा हूँ है। एक ये वाली वॉल है, ये इसको भी इसकी थिकनेस भी चेंज करनी है। ऐसे कुछ कुछ वॉल्स हैं जिसकी मेरे को थिकनेस चेंज करनी है। तो आप देख रहे होंगे इस ड्राइंग के अंदर बहुत सारी, इस फ्लोर प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं आपको। डायमेंशन भी नजर आ रही है, ग्रिड भी नजर आ रही है, विंडो की मार्किंग भी नजर आ रही है, हैच भी नजर आ रहे हैं। तो अब जैसे कि मैं काम करना करूंगा इसके अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी डायमेंशन वो मेरी डायमेंशन और लेयर है लॉक हो जाए। सबसे पहले ये समझ लो आप लॉक कैसे करते हैं किसी चीज को और इसका क्या बेनिफिट है। लॉक में क्या होता है, आप जब किसी किसी चीज को लॉक कर देंगे तो लॉक के अंदर आपको वो ड्राइंग या वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, बट उसके ऊपर कोई भी कमांड वर्क नहीं करेगा। अगर आपने किसी चीज को लॉक कर दिया है और जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करेंगे, ना आप उसे मूव कर सकते हैं ना कुछ भी। सपोज मैं आपको, ये ग्रिड है, ग्रिड नहीं, चलिए आप ले लीजिए, सपोज ये वॉल ही है, ये वॉल है ना, है, ये वॉल है। अब मेरे को इसके अंदर करेक्शन करनी है। अगर मैं इसे लॉक कर दूं है और फिर मैं इस पे करेक्शन करने की कोशिश करूंगा तो नहीं हो सकती। अब मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। जो वो लेयर की शॉर्ट की होती है, वो लेयर लॉक करने की शॉर्ट की होती है LAYLCK। क्या ये थोड़ा वो, मतलब आपको लेयर के लिए जो भी होगा है टाइप ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो LAYLCK। और अनलॉक करने के लिए होती है LAYULK, ठीक है, शॉर्ट की। तो सबसे पहले लॉक करते हैं, एड टाइप करते हैं LAYLCK, ठीक है, CK टाइप कर दिया मैंने और एंटर। अब मेरे को जिस भी ये पूछ रहा है सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द लेयर टू बी लॉक, आपको किस लेयर को लॉक करना है। सपोज मेरे को वॉल पे करेक्शन करनी थी और मैंने वॉल को लॉक कर दिया, तो मैंने इस पे जैसे ही क्लिक करा ये हल्का सा ब्लर भी हो गया, आप देखेंगे इसका कलर, ठीक है। अब ये पूरी ड्राइंग में इस लेयर के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे लॉक हो चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसी फ्लोर प्लान पे हुए हैं, इस फ्लोर प्लान के अंदर भी ना वो वॉल सेम लेयर में बनी हुई है, तो ये भी लॉक हो गई है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने इसको सिलेक्ट करा तो ये एक लॉक बना हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ये लॉक नजर आ रहा है ना, है ये लॉक लग चुका है इसके अंदर, इस लेयर के अंदर। तो अब मैं इस वॉल को अगर मैं मूव करने की कोशिश करूं, देखेंगे आप एम एंटर करा मैंने और मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है। इस वो इसको इरेज करने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये लॉक हो गया है। अब जब तक मैं इसको अनलॉक नहीं करूंगा, इसके ऊपर कोई भी कमांड वर्क नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में। तो आपको लेयर लॉक करते वक्त और अनलॉक करते वक्त ये हमेशा ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, हमें ड्राइंग्स करेक्शन के लिए दी जाती है और उसके अंदर लेयर लॉक करी हुई होती है, और वो उसने मतलब उन्हें अनलॉक करके देनी चाहिए जिसने भी दी, बट वो लोग क्या करते हैं अपना काम किया और वैसे के वैसे ड्राइंग सेव करी और भेज दी।
अब जब हम परेशान हो जाते हैं कि कई बार यार ये हमें दिख तो रही है चीज, ना मूव हो रही है ना इरेजर हो रही है, फाइल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। ये सारा कुछ खेल लेयर का है। तो लेयर लॉक और अनलॉक आपको अच्छे से आना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लेयर आइसोलेट के बारे में बताया, वो कमांड भी काफी यूजफुल है और ये भी। ठीक है। तो अब ये लेयर लॉक हो चुकी है, अब इसको अनलॉक कैसे करेंगे? अगर मेरे को इसको, इस लाइन को या इसको मूव करनी है, ठीक है तो इसको आपको अनलॉक करने के लिए टाइप करना होगा, अभी मैंने बताया था LAYULK। ठीक है, ये मैंने एंटर करा। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये देखेंगे आप इसका कलर भी वो ग्रीन हो गया वापस, पहले ब्लर हो गया था। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये अनलॉक, ये लॉक का ये लॉक बना हुआ है ना, ये अनलॉक आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि लॉक और अनलॉक कैसे करते हैं, और इसके वो क्या डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेज भी है। अब इस ड्राइंग के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही वीडियो के, कि मेरे को कुछ वॉल की थिकनेस बढ़ानी है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, ये वॉल की लेयर, इसकी लेयर लॉक कर दूंगा डायमेंशन की और ग्रिड की, ताकि ये हिल ना जाए स्ट्रेच करते वक्त। तो इसके लिए LAYLCK टाइप करा मैंने, और ग्रिड पे क्लिक कर दिया। दोबारा से मैं क्लिक कर रहा हूँ, हैं, इसको भी क्लिक कर दूंगा मैं, और ये डायमेंशन भी हिलनी नहीं चाहिए मेरी, इस पे भी क्लिक कर दिया हूँ। ये सब कुछ मेरा लॉक हो गया है, ये मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। मैं चाहता था मुझे दिखना भी चाहिए और साथ में मेरी करेक्शन भी हो जाए और कोई चीज हिले भी ना। तो अब मैं सिंपली स्ट्रेच करूंगा इसको 115 mm। कैसे करूंगा? एस एंटर, और ये यहाँ से पकड़ूंगा इसको, और ये 115, ये मेरी बढ़ गई, ना कोई डायमेंशन हिली ना कोई ग्रिड हिली। अब मैंने जो जो चीज़ें अपनी, वो मेरे को जिस जिसकी भी वॉल की थिकनेस चेंज करनी है, मैंने डायमेंशन लॉक कर रखी है, ग्रिड भी लॉक कर रखी है। तो मैं सारी चीज़ों को देखता भी जा रहा हूँ, हैं, और करेक्शन भी करता जा रहा हूँ। तो आप भी इसी तरीके से लेयर लॉक अनलॉक कमांड का यूज़ करके अपनी ड्राइंग में करेक्शन कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब मेरी रिक्वायरमेंट अब यही थी, ये वॉल की थिकनेस यहाँ भी चेंज होनी है, तो इसके लिए भी मैं स्ट्रेच कमांड का यूज़ करूँगा। ये मैंने लॉक कर रखा है, ग्रिड को भी, डायमेंशन को भी, और ये इसको लॉक कर रखा है। हाँ, इसको डोर एंड विंडो को भी लॉक कर रखा है, ये डोर एंड विंडो लॉक है। ये डायमेंशन लॉक कर रखी है, और क्या लॉक करा हुआ मैंने? हाँ, ग्रिड, ये ग्रिड, ये तीन चीजें लॉक कर रखी है। अब अगर मैं डोर यहाँ से, मतलब सपोज अगर मैं कोई चीज और मूव कर रहा हूँ, सपोज मैं ये वॉल मूव कर रहा हूँ, ऐसे सेलेक्ट कर लिया मैंने, ऐसे, ये, और मैं इसको ऊपर मूव करूंगा तो ये मूव नहीं होगा। डोर देखेंगे आप, मूव नहीं हो रहा, खाली मेरा जो मूव हो रहा है वो, ये क्या बोलते हैं, बस मेरी ये ग्रिड, वो वॉल मूव हो रही है, और कुछ भी मूव नहीं हो रहा। तो आप भी जब मूव करें, तो मूव कमांड का यूज करें, तो इन चीजों का, मतलब कोई भी करेक्शन कर रहे हैं तो लेयर लॉक अनलॉक फीचर का यूज करते समय इन चीजों का ध्यान रखना है। ये अब काम नहीं करेगा, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी कमांड, ना ग्रिड के ऊपर ना इसके ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। तो लेयर लॉक और अनलॉक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और सारा काम लेयर में ही होना चाहिए। अब मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ, LAYULK टाइप करा मैंने, और जो जो मैंने अपने ऑब्जेक्ट ये करा था, इस पे क्लिक कर दिया। ये वाली लेयर मैंने वो लॉक करी थी, इस पे कर दिया। और क्या करा था, तीन लेयर करी थी ना डायमेंशन, एक इस पे, ये सारे ऑब्जेक्ट मैंने अपने अनलॉक कर लिए। अब इस पे किसी भी तरीके का मैं वर्क कर सकता हूँ। तो आपको जो भी चीज करनी है उसको ध्यान से करना है। अब अगर सपोज मेरी सारी चीजें खुली रहती और मैं इसको स्ट्रेच करता, ये ऐसे करूंगा,
ऐसे करके 115 mm नीचे। तो आप देख रहे हैं ये 115 mm करा मैंने, तो मेरा ये डोर भी पीछे आ गया है। वो अब मेरे को देखना पड़ेगा, ये डायमेंशन भी हिल गई यहाँ से, तो ये सारी चीज़ें हिल गई। बट अगर लॉक थी तो जो चीज़ खुली हुई थी मैं उसी पे काम कर रहा था और मेरे को दिख भी रही थी और कोई चीज़ मेरी हिल भी नहीं रही थी वहाँ से। जिस पे मेरे को काम करना था बस वही हो रहा था। तो लेयर लॉक और अनलॉक ये हमेशा आपको अच्छे से आना चाहिए। हमेशा इस फीचर का यूज़ करते वक्त आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।